बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हमने जो डिस्कशन करना है वो भी बेसिक कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड है। बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इस तरह से है कि प्रीवियस वीडियोस अगर आप देखें जो 2 से 3 वीडियोस इस तरह की आई हैं जिसमें मैंने आप लोगों को समझाई थी डिफरेंट अकाउंटिंग टर्म्स। उससे पहले वाली वीडियो में आपको वो समझा दिए थे जो हमारे पास हेड ऑफ अकाउंट्स होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, प्रोप्राइटरशिप, रेवेन्यू, एक्सपेंस, जो कि नेचर ऑफ अकाउंट्स कहलाते हैं, वो आप लोगों को समझा दिए थे। ये सारी चीज़ें हमने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में समझ ली थी। जी, तो आज की वीडियो में हमने बेसिकली जो चीज़ सीखनी है ना वो ये सीखनी है, अकाउंटिंग में अगर आप लोग अपनी अकाउंटिंग के बुक्स वगैरह चेक करेंगे हमारे पास इस तरह से कुछ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, ठीक है। इसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शंस। ये जो हमें पूरी एक तरह से आप ये कह लें कि अकाउंटिंग में हमने करना क्या होता है, हमारे पास जो भी आप ये कहें कि आपका जो बिज़नेस है उस बिज़नेस में आपके पास जो भी आप लेन देन कर रहे हैं, कोई चीज़ परचेज़ करके ला रहे हैं, कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है उसकी हम पूरी रिकॉर्डिंग अपने पास करके रख रहे होते हैं, लिख कर रख रहे होते हैं। तो बेसिकली ये जो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद होती है ना, इस इन्फॉर्मेशन को हम कहते हैं ट्रांजैक्शंस। ये हमारे पास पूरी क्या मौजूद है, ये हमारे पास सारी ट्रांजैक्शंस मौजूद हैं। आज की वीडियो में जो हमने सीखना है ना वो ये सीखना है कि इन ट्रांजैक्शंस में से हमने कुछ चीज़ें हैं जिनको निकालना है। वो क्या क्या चीज़ें हमने करनी है, देखिए हमने जो अपनी वीडियोस पढ़ी, वो प्रीवियस वीडियोस सारी देखी जिसमें हमने पढ़ा, उसमें क्या चीज़ें पढ़ी हमने, नेचर ऑफ अकाउंट्स के बारे में पढ़ा, लाइक एसेट्स, लायबिलिटीज, प्रोप्राइटरशिप, रेवेन्यू, एक्सपेंस। इसी तरह फिर हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी पढ़ी थी, हमने अपना एक सिनेरियो बनाया, उसके थ्रू हमने कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी देखी कि अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें अगर लेकर आ रहे हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं, डिफरेंट टर्म्स पढ़ी। उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी, लाइक कैपिटल, सेल्स, परचेजेस, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। फिर हमने रूल्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स भी पढ़े थे कि डेबिट एंड क्रेडिट के क्या रूल्स होते हैं। वो सारी चीज़ें हमने जो पढ़ी थी ना, आज की वीडियो में आप ये समझ लें कि वो सारी चीज़ें जो हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़कर आए हैं उन सारी चीज़ों को आज हम यहाँ पर प्रैक्टिकली अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन मौजूद होगा जिसमें तकरीबन 8-9 ट्रांजेक्शन्स हमारे पास मौजूद है। इन ट्रांजेक्शन्स को अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इन सारी चीज़ों में ये जो मैंने एक कॉलम्स बना लिए हैं, ये चीज़ आप लोगों को मैं और क्लियर कर दूँ, ये आपके पेपर में इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मींस के इस तरह से कि आपने नेम ऑफ अकाउंट बनाना, नेचर ऑफ अकाउंट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स का अगर आपका क्वेश्चन आता है उसमें इस चीज़ें ज़रूर पूछ लेंगे, लेकिन ये जो मैंने बनाया हुआ है ये कोई ऐसा कोई पैटर्न नहीं है अकाउंटिंग का कि अगर आप ये समझे जैसे जर्नल्स वगैरह ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, वो सब तो एक अकाउंटिंग में हमने करना होता है, बट ये एक प्रैक्टिस है जो मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हमारे पास जो पहली ट्रांजैक्शन है इसमें हमें ये कह रहे हैं स्टार्टेड बिजनेस, अच्छा सॉरी, फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ अल अहमर कंपनी। अल अहमर कंपनी है, उनकी ये सारी ट्रांजैक्शंस है, मींस कोई एक कंपनी है अल अहमर, उन्होंने अपने पूरे मंथ में ये सारी ट्रांजैक्शंस की हैं। सबसे पहले क्या हुआ, ये इनका पहला साल है बिजनेस का, तो इन्होंने यहाँ से बिजनेस स्टार्ट किया है, या पहला मंथ है बिजनेस का कह सकते हैं हम। देखिए अब इन्होंने सबसे पहले क्या कह रहे हैं, स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग कैश ₹70,000 एंड बिल्डिंग ऑफ ₹2 लाख। अच्छा अब ये देखिए इस ट्रांजैक्शन में से हमारे पास क्या क्या चीज़ें निकल कर आ सकती हैं। इन्होंने बोला स्टार्टेड बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट कर लिया बाय इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग का जो वर्ड है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मेड बाय ओनर, किसने की है ये इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली बिजनेस के ओनर ने की है। तो ओनर जो इन्वेस्टमेंट करता है उसे हम क्या कहते हैं, ओनर की तरफ से जो की गई इन्वेस्टमेंट होती है वो कहलाती है हमारे पास कैपिटल। तो एक हमें पता चल गया, यहाँ से हमारे पास जो एक नेम ऑफ अकाउंट आएगा वो हो गया कैपिटल, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहे हैं बाय इन्वेस्टिंग कैश, ठीक है। अब वो जो ओनर था वो क्या लेकर आया है, कैश लेकर आया है। तो हमारे पास एक और चीज़ आ गई कैश एंड बिल्डिंग, अब बिल्डिंग भी लेकर आया है साथ में, तो हमारे पास बिल्डिंग भी आ गई। इस ट्रांजैक्शन से हमारे पास 3 चीज़ें निकल कर आ गई हैं, कैश, कैपिटल एंड बिल्डिंग, ठीक है। अच्छा ये तो हमने निकाली कि हमारे पास ये चीज़ें आ गई। अब हमने ये देखना है कि इनकी नेचर क्या है। अब नेचर पर अगर हम बात कर लेते हैं इनकी, तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है कैपिटल। जी तो हम बात कर रहे थे कैपिटल की,
ठीक है। अब कैपिटल की अगर नेचर की बात करते हैं कि कैपिटल की क्या नेचर होती है, हमने 5 नेचर्स पढ़ी थी, एसेट्स, लायबिलिटीज, प्रोप्राइटरशिप, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। अगर अपनी उन नेचर्स को आप रिकॉल करें तो आपको याद आएगा। हम बात करते हैं अगर प्रोप्राइटरशिप की, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं कैपिटल की। कैपिटल की डेफिनेशन भी हमने पढ़ी हुई है। कैपिटल की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था, इन्वेस्टमेंट मेड बाय ओनर। ओनर जो इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है वो हमारी क्या कहलाती है, कैपिटल कहलाता है। अच्छा, अब जो ओनर ने इन्वेस्टमेंट की है तो वो ओनर की अपनी ओनरशिप होगी। ओनरशिप मतलब प्रोप्राइटरशिप, ठीक है ना, उसकी अपनी मलकियत है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कैपिटल की नेचर हमारे पास क्या है, प्रोप्राइटरशिप है। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमें पता चल गया कि कैपिटल की नेचर वो प्रोप्राइटरशिप है। अब बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हुई है तो अब हमने ये चेक करना है कि इससे हमारी प्रोप्राइटरशिप या ओनरशिप इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। ऑब्वियसली कोई चीज़ अगर बिजनेस में आई है और हमारी उससे ओनरशिप हमारी ऑब्वियसली इंक्रीज होगी, तो ये क्या हो गया, हमारी यहाँ पर प्रोप्राइटरशिप या ओनरशिप इंक्रीज हो गई। अच्छा, अब इसके बाद आप लोगों के लिए डेबिट और क्रेडिट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा वो ये होगा कि आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट याद होने चाहिए। आपको अगर रूल्स याद होंगे तो आप ये इजीली कर सकते हैं। प्रोप्राइटरशिप जब भी हमारा इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है। आप लोगों को ये प्रैक्टिस करने से पहले अपने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ये हमने एक कर लिया, समझ आ रहा होगा आप लोगों को कि हमने इसको करना किस तरह से। अब नेक्स्ट पर हम आ जाते हैं कैश। अब कैश की नेचर क्या होती है, ये सब चीज़ें हमने जब वीडियो में पढ़ी थी तो उससे हमने काफ़ी हद तक समझ लिया था, बट मैं अगर आपको अभी बताऊँ कैश की नेचर क्या होती है, कैश क्या है। कैश हम बिजनेस में लाते हैं किस लिए, अपने बिजनेस के फंक्शंस को, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, कि हमारा बिजनेस हम जो कर रहे हैं उसमें हमें ज़रूरत होती है इन तमाम चीज़ों की, तो हम क्या लेकर आते हैं, कैश। कैश हमारा क्या होगा, एसेट होगा। अगर मैं एसेट को फर्दर अगर आपसे पूछूं कि ये कौन सा एसेट है तो ये करंट एसेट होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास आ गया कैश। अब कैश हमारा यहाँ पर एसेट है, बिजनेस में आया कैश, कैश आने से हमारा जो एसेट है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। और जब एसेट हमारा इंक्रीज होता है तो वो कहलाता है डेबिट। नेक्स्ट है बिल्डिंग। बिल्डिंग का हम ये कह सकते हैं कि शॉप कह लें आप, या कोई हमने पूरी एक बिल्डिंग परचेज की अपने बिजनेस के लिए, तो वो भी हमारा क्या होगा, एसेट होगा। बट ये कौन सा एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, तो ये भी है हमारा एसेट। और बिल्डिंग आई है बिजनेस में तो ऑब्वियसली हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है, और जब एसेट इंक्रीज होगा तो वो डेबिट हो जाएगा। इसी तरीके से हमने ये अपनी सारी ट्रांजेक्शन वन बाय वन करनी है। हमने सबसे पहली ट्रांजेक्शन कर ली, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास है परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000, ठीक है। हमने क्या किया है, हमने फर्नीचर परचेज किया है, फर्नीचर परचेज किया कैश में, तो हमारे पास तो एक चीज़ आ गई फर्नीचर और दूसरी चीज़ आ गई कैश। पहले इनकी नेचर डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्नीचर हमारा क्या है, फर्नीचर हमारा फिक्स एसेट है, मींस हमारी फर्नीचर की नेचर है एसेट। किस तरह से एसेट है ये सब आप लोग पुरानी वीडियोस में देख लेंगे तो उसमें अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। कैश, कैश की नेचर भी हमारा क्या है, ये कैश एसेट है, ठीक है। कैश भी एसेट है और फर्नीचर भी एसेट है। फर्नीचर हमारे पास बिजनेस में फर्नीचर आया है तो ये हमारा एसेट इंक्रीज हो गया, और जब एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट हो जाता है। अच्छा, अब हम फर्नीचर जो लेकर आए, परचेज किया, तो उसके लिए हमने क्या की, पेमेंट की कैश में। कैश भी हमारा एक एसेट है, बट ये वाला एसेट हमारा इंक्रीज नहीं हो रहा बल्कि डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमने कैश पे किया है। जब हमने कैश दिया है तो हमारा एसेट कम हो गया, तो ये हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि जब भी हमारा एसेट डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है। फिर आ जाते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 पर हम ये कह रहे हैं कि परचेज ऑफिस सप्लाईज ऑन अकाउंट। हमने क्या परचेज की है, हमने ऑफिस सप्लाईज परचेज की हैं। तो एक चीज़ तो हमारे पास आ गई यहाँ पर ऑफिस सप्लाईज, ठीक है। अच्छा, अब ये ऑफिस सप्लाईज तो परचेज की है, बट हमने कैसे की, ऑन अकाउंट। अच्छा देखें, ऑन अकाउंट, ऑन क्रेडिट, ये दो वर्ड्स अगर कहीं भी लिखे हुए आ जाते हैं तो इट मीन्स कि हमने वो चीज़ उधार पर परचेज की है, उसकी पेमेंट अभी हमने की नहीं है, उसकी पेमेंट हम इन फ्यूचर करेंगे, ठीक है। कहीं भी ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट का वर्ड लिखा हुआ है तो इट मीन्स अभी उसकी पेमेंट आगे होना बाकी है। तो हम कोई भी चीज़ अगर उधार पर ख़रीदते हैं या जिसकी हमने अभी पेमेंट नहीं की होती, तो उसके लिए हम जो अकाउंट मेंटेन करते हैं वो कौन सा होता है, अकाउंट्स पेबल।
ठीक है। ऑफिस सप्लाईज और अकाउंट्स पेबल, यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें आ गई। ऑफिस सप्लाईज की नेचर क्या है? ऑफिस सप्लाईज की नेचर भी एसेट है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कि बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए हमें चाहिए, तो वो सब हमारे एसेट कहलाते हैं। फिर बात कर लेते हैं अकाउंट्स पेबल पर। अकाउंट्स पेबल क्या है? हमने अभी पैसे पे करने, अभी हमारे ऊपर ये उधार है, मीन्स एक लाइबिलिटी है, तो इसकी नेचर क्या है? इसकी नेचर है लाइबिलिटी। ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ इंक्रीज हो रही है और कौन सी चीज़ डिक्रीज हो रही है। ऑफिस सप्लाईज हमारा एक एसेट है, हम परचेज करके लाए, बिजनेस में एसेट इंक्रीज हुआ है, आया है, तो ये हमारा क्या हो गया? एसेट इंक्रीज हो गया। और जब हमारा एसेट इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है। फिर नेक्स्ट अकाउंट्स पेबल। अब हमने कोई चीज़ खरीदी लेकिन वो उधार पे खरीदी, ऑफिस सप्लाईज, तो हमारे ऊपर अभी एक लाइबिलिटी बढ़ी हुई है। हम जब उसकी पेमेंट कर देंगे तो वो लाइबिलिटी हमारे ऊपर से ख़त्म हो जाएगी, बट अभी ये लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई है। और जब हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है। आप लोगों को इसमें ना देखें, एक तो नेम ऑफ अकाउंट्स के साथ आपको उसकी नेचर का आइडिया होना चाहिए कि किसकी क्या नेचर है, प्लस फिर आपको ये देखना है कि वो चीज़ इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट तो आपको पता ही होने चाहिए, तभी आप ये इजीली कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है यहाँ पर पेड ऑफिस रेंट फॉर द मंथ ₹12,000। अब हमने क्या किया है? हमने ऑफिस का रेंट पे किया है, ठीक है, इस मंथ का। ऑफिस का जो हमने रेंट पे किया है ना, वो हमारा क्या हो गया? वो हमारा एक्सपेंस हो गया। मींस हम जो बिज़नेस कर रहे थे, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा अपना ऑफिस नहीं था, हमने वो रेंट पर लिया हुआ है, ठीक है, तो हमने उसका रेंट पे किया। अब हमने वो ऑफिस क्यों लिया है? रेवेन्यू जनरेट करना है, हम बिज़नेस करेंगे, उससे रेवेन्यू जनरेट होगा। कोई भी एक्सपेंस हम कर रहे हैं जिससे हमारा रेवेन्यू जनरेट हो, तो वो सारे क्या कहलाते हैं? एक्सपेंसेस कहलाते हैं, तो उसकी नेचर भी एक्सपेंस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ आ गई? रेंट एक्सपेंस आ गया, ऑफिस रेंट एक्सपेंस। अब पेमेंट की है, इन्होंने बताया नहीं कि हमने कैश में की है या हमने बैंक के थ्रू की है, तो हम ये अज्यूम करेंगे हमने कैश में पेमेंट की है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से दो चीज़ें आ जाएंगी, एक आ जाएगा ऑफिस रेंट एक्सपेंस और दूसरी चीज़ आ जाएगी कैश। अब इनकी नेचर को डिस्कस कर लेते हैं। ऑफिस रेंट एक्सपेंस की क्या नेचर है? ऑब्वियसली एक्सपेंस है, ये तो वैसे ही हमें समझ आ रहा है। और दूसरी चीज़ है कैश। कैश काफ़ी दफ़ा आ चुका है, एसेट है कैश। अच्छा, अब देखें, हमने रेंट पे किया, रेंट पे करने से हमारा खर्चा या हमारा एक्सपेंस था वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। और जब भी आपका एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है। कैश हमारा था एसेट, एसेट क्या हो गया? डिक्रीज हुआ। क्यों डिक्रीज हुआ? हमने रेंट पे किया, कैश दिया है, कैश हमारे पास से चला गया है, तो कैश हमारा डिक्रीज हो गया। और जब एसेट हमारा डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट हो जाता है। उसके बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है परचेज इक्विपमेंट फॉर कैश ₹20,000। हमने एक इक्विपमेंट परचेज किया है कैश पे 20,000 का, तो हमारे पास क्या चीज़ आई है? इक्विपमेंट आई है और कैश है, क्योंकि हमने इक्विपमेंट लिया और कैश में हमने पेमेंट की है, तो ये दो चीज़ें आ गई, इक्विपमेंट और कैश। ठीक है, इक्विपमेंट की नेचर क्या है? एसेट है, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो सब हमारे एसेट कहलाते हैं। कैश भी हमारा एसेट है, इक्विपमेंट हमारा फिक्स एसेट होगा और कैश हमारा करंट एसेट होगा, क्योंकि फिक्स एसेट वो एसेट्स होते हैं जो कि मोर देन 1 ईयर हम यूज़ कर सकें, तो वो इक्विपमेंट है। ठीक है। अच्छा, अब इक्विपमेंट हम परचेज करके लाएँ तो ऑब्वियसली एसेट तो हमारा इंक्रीज़ हो गया, और जब भी एसेट हमारा इंक्रीज़ होगा तो वो कहलाएगा डेबिट। और कैश की हमने पेमेंट की, वो जो इक्विपमेंट हम परचेज करके लाए उसके लिए हमने कैश पे किया है, तो ये वाला एसेट हमारा डिक्रीज हो गया, और जब भी आपका एसेट डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है। उसके बाद फिर हमारे पास जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन यहाँ पर है वो है सर्विस रेंडर्ड टू नदीम ऑन क्रेडिट ₹10,000। सर्विसेज रेंडर्ड टू नदीम ऑन क्रेडिट ₹10,000। अब देखें, इसको थोड़ा गौर से आपने समझना है। सर्विसेज रेंडर्ड मतलब हमने सर्विसेज दी हैं, किसको? नदीम को। हमारा कोई ऐसा बिजनेस हो सकता है कि हमारा सर्विस बिजनेस है, लाइक हम चीज़ों की सेल एंड परचेज नहीं करते, कोई और हमारा बिजनेस है जिसमें हम लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो क्या किया है? सर्विस दी है किसको? नदीम को, ऑन क्रेडिट। कितने की? 10,000 रुपये में, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों ने जो समझनी है ना, आप
आपने किसी को सर्विसेज दी, फॉर एग्जांपल अगर आप टीचर हैं, आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, उसके अगेंस्ट में आपको क्या मिलेगी, आपको फ़ी मिलेगी। तो फ़ी जो मिलेगी वो आपकी क्या हो जाएगी, वो आपकी इनकम हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पर आप जो सर्विसेज दे रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट में आप जो भी कैश या जो भी पैसे आप रिसीव करेंगे वो आपकी क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ तो हमारे पास आ गई सर्विस इनकम। ठीक है, सर्विस इनकम आ गई। अब दूसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पर क्या है, लेकिन हमने ये जो सर्विसेज दी है ना, इसके अगेंस्ट में अभी हमने पैसे रिसीव किए नहीं है। ये पैसे हमने इन फ्यूचर रिसीव करने हैं। उसने हमें, कोई भी हमारी उसके साथ डीलिंग हो सकती है कि उसने हमें ये बोला कि मैं आपको बाद में इसकी पेमेंट कर दूंगा। तो अब देखें, ये हम पीछे अपने जो हमारे पास हमने जो डिफरेंट टर्म्स पढ़ी थी उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। एक चीज़ थी अकाउंट्स रिसीवेबल। ठीक है, उसमें क्या था, आपने कोई चीज़ अगर सेल की, ठीक है, सर्विस दे रहे हैं, ये भी एक तरह का वही हो गया ना कि आप इनकम उससे जनरेट कर रहे हैं, तो उसकी अगर पेमेंट आपको अभी नहीं मिली, वो पेमेंट अगर आपको फ्यूचर में मिलेगी, तो उसके लिए हम जो अकाउंट मेंटेन करके रखते हैं वो अकाउंट हमारा कहलाता है अकाउंट्स रिसीवेबल। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर एक चीज़ आ गई सर्विस इनकम और दूसरी चीज़ आ गई अकाउंट्स रिसीवेबल। क्योंकि अभी हमने पैसे रिसीव किए नहीं है, हमें ये बाद में आगे जाकर पैसे ये वाले मिलेंगे, अभी ये हमारे लिए रिसीवेबल्स हैं। ठीक है, सर्विस इनकम की नेचर क्या है, रेवेन्यू है, इनकम है ये। ठीक है, नेक्स्ट है अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल की नेचर होती है हमारे पास एसेट। ये हमने उसमें पढ़ा था जब हमने टर्म्स पढ़ी थी। ठीक है, एक दफ़ा यहाँ पर फिर बता देती हूँ जल्दी से कि अकाउंट रिसीवेबल की नेचर देखें, एसेट है क्योंकि ये हमारा एक तरह के पैसे ही हैं जो अभी हमने रिसीव नहीं किए हैं बट इन फ्यूचर हम रिसीव कर लेंगे, तो ये कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, कैश हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो सर्विस इनकम है हमारे पास, रेवेन्यू, ऑब्वियसली हमने सर्विसेज दी हैं तो उससे हमारा रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है। अच्छा, अब एसेट की बात कर लेते हैं। तो ये एसेट अभी कैश हमें मिला नहीं है, ये क्या है, अभी ये रिसीवेबल्स हैं, बट हमारे रिसीवेबल्स भी तो अभी इंक्रीज़ हुए हुए हैं ना। ठीक है, क्योंकि अभी ये हमने पैसे रिसीव करने हैं अपने कस्टमर से। तो अब ये सर्विस इनकम रेवेन्यू, और जब रेवेन्यू हमारा इंक्रीज़ होता है तो वो क्रेडिट होता है, सॉरी, क्रेडिट होता है, और जब एसेट हमारा इंक्रीज़ होता है तो वो डेबिट हो जाता है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन मौजूद है वो है कैश पेड टू सप्लायर। ठीक है, सप्लायर कौन होता है, पहले ये एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। सप्लायर वो बंदा होता है जिससे हमने कोई भी चीज़ परचेज़ की हुई होती है। ठीक है, वो हमारा सप्लायर होता है। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने कैश पे किया है अपने सप्लायर को। इट मीन्स हमने उससे कोई चीज़ परचेज़ की होगी जो कि उधार पर परचेज़ की होगी, तो अब हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं। अगर अपनी एग्जाम्पल में से देखें, हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि हमने देखें यहाँ पर हमने ऑफिस सप्लाइज परचेज़ की थी उधार पर। ठीक है, तो हमने ये कह लें कि इन ऑफिस सप्लाइज की अब हम पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब कैश पे किया है तो एक चीज़ तो हमारे पास क्या आ गई, एक चीज़ तो हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर कैश। ठीक है, कैश पे हुआ है, सप्लायर को पे किया है। जब हमने उससे चीज़ ख़रीदी थी तो उस वक्त हमने कौन सा अकाउंट मेंटेन किया था, उस वक्त हमने अकाउंट मेंटेन किया था अकाउंट्स पेबल, क्योंकि हमारे ऊपर उधार था, हमने उधार पर चीज़ ख़रीदी थी। तो अभी भी जो अकाउंट यहाँ पर आएगा वो क्या आ जाएगा, अकाउंट्स पेबल। अच्छा, अब कैश की नेचर एसेट है, अब तो याद ही हो गई होगी आप लोगों को कि इतनी दफ़ा कैश आया है। फिर है अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल की नेचर है लायबिलिटी। अब कैश है हमारे पास एसेट, हमने पेमेंट की है तो पेमेंट करने से ये हमारा एसेट कम हो गया। एसेट जब हमारा डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट हो जाता है। इसी तरीके से अकाउंट्स पेबल लायबिलिटी है। अब ये लायबिलिटी हमने पे ऑफ कर दी है, अब हमारे ऊपर से ये लायबिलिटी ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, तो लायबिलिटी भी हमारी डिक्रीज़ हो गई, और जब लायबिलिटी हमारी डिक्रीज़ होती है तो वो डेबिट हो जाती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है कैश कलेक्टेड फ्रॉम नदीम। ठीक है, अब कैश कलेक्टेड फ्रॉम नदीम। अब नदीम कौन थे, नदीम वो थे जिनको हमने सर्विसेज दी थी। ऊपर आप देखें ट्रांजैक्शन नंबर 6 में नदीम वो थे जिन्हें हमने सर्विसेज दी थी। ठीक है, तो उनसे हमें कैश कलेक्ट हो गया है। तो उस वक्त जब हमने उन्हें सर्विसेज दी थी और हमने पैसे रिसीव नहीं किए थे तो कौन सा अकाउंट मेंटेन किया हुआ था, अकाउंट्स रिसीवेबल। तो एक तो हमारे पास आ गया अकाउंट्स रिसीवेबल। और दूसरी चीज़ आ गई कैश, क्योंकि हमने कैश कलेक्ट कर लिया। अकाउंट रिसीवेबल की नेचर एसेट, कैश की भी नेचर
एसेट, ठीक है। अब अकाउंट रिसीवेबल हमारे क्या हुए, अब ये अकाउंट रिसीवेबल हमारे डिक्रीज हो गए क्योंकि अब हम पैसे रिसीव कर चुके हैं। और एसेट की अगर वो सॉरी कैश की अगर बात करें तो कैश हमारे पास आया है तो ये वाला एसेट हमारा इंक्रीज हो गया। जब एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है और जब एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है उसमें कह रहे हैं ओनर विड्रॉ कैश 9,000 फॉर हिज पर्सनल यूज़। ये भी हम टर्म्स में डिस्कस कर चुके हैं। हमने एक टर्म डिस्कस की थी ड्राइंग। ड्राइंग क्या होती है, ओनर अपने पर्सनल यूज़ या अपने प्राइवेट यूज़ के लिए कोई भी चीज़, कैश हो गया, कोई मर्चेंडाइज या कुछ भी बिजनेस में से विड्रॉ करता है तो वो चीज़ कहलाती है ड्राइंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया, इन्होंने बोल दिया ओनर ने, एक तो वर्ड आ गया विड्रॉ, दूसरी बात आ गई कि अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसने विड्रॉ किया है कैश, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ड्राइंग। और उसने क्या चीज़ विड्रॉ की है, कैश। अगर इसकी जगह मर्चेंडाइज वगैरह होता तो हम वो लिख देते, फर्नीचर, कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो ड्राइंग की नेचर क्या होती है, ड्राइंग की नेचर प्रोप्राइटरशिप होती है, क्योंकि देखें ओनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए जब एक चीज़ निकाली तो उसकी अपनी ओनरशिप बिजनेस में से कम हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी प्रोप्राइटरशिप या ओनरशिप क्या हो गई, डिक्रीज हो गई है। दूसरी चीज़ है कैश, उसने कैश निकाला है बिजनेस से, तो कैश तो है एसेट, अब एसेट भी हमारा डिक्रीज हो गया। जब प्रोप्राइटरशिप आपकी डिक्रीज होती है तो वो हो जाती है डेबिट, और जब एसेट डिक्रीज होता है तो वो हो जाता है क्रेडिट, ठीक है। आज की वीडियो में यही सारी ट्रांजेक्शन मैंने आप लोगों को समझानी थी। यकीनन आप लोगों को समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ ना समझ आ रही हो तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आप मुझे, मैं आप लोगों को वो चीज़ उस फिर और डिटेल में समझा दूंगी। आज की वीडियो में बस यही मैंने आप लोगों को बताना था। इसकी अब आप लोग अपनी बुक्स, जो भी आप लोगों के पास रेकमेंडेड बुक्स आपके पास मौजूद हों, आप वहाँ से जाकर डिफरेंट क्वेश्चंस निकाल के उनकी इस तरह की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उनमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो बस यहीं पर एंड करते हैं। इसको अच्छी तरीके से आपने समझना है, प्रैक्टिस करनी है। आगे इंशाल्लाह एक दो वीडियोस और मैं इजी प्रैक्टिस पर बनाऊंगी, फिर उसके बाद हम अपने आगे और अपना प्रॉपर सिलेबस स्टार्ट करेंगे जिसमें हमने जर्नल्स वगैरह पढ़ने हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आगे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन सब चीज़ों से बेनिफिट हासिल कर सकें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अल्लाह हाफ़िज़।